उसके बाद आता है पुण्य की प्राप्ति के लिए। हम मंगलाचरण क्यों करते हैं? ताकि हमें पुण्य की प्राप्ति हो। देखिए, जब भी हम किसी शुभ काम की शुरुआत करते हैं तो यही चाहते हैं कि हमारा वो काम अच्छे से हो जाए, हमें पुण्य की प्राप्ति हो। तो इसलिए भी हम क्या करते हैं? मंगलाचरण करते हैं। और फिर उसके बाद अंत में आता है उपकार का स्मरण करने के लिए। उपकार, देखिए कौन उपकार कर रहा है? वह है आचार्य। इतने बड़े बड़े आचार्य हम पर उपकार करके गए हैं कि इतने सारे सारे ग्रंथ हमारे लिए वो लिख कर गए हैं। मान लीजिए महावीर की वाणी को अगर वो अपने शब्दों में नहीं उतारते तो आज हमारा क्या होता? कौन हमें ज्ञान देता? हम कहाँ पढ़ पाते? तो ये उपकार है उनका हम पर कि हम आज क्या कर रहे हैं? इस चीज को पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं सब चीजों को। तो ये उनका उपकार है। तो उस उपकार का स्मरण करने के लिए भी क्या किया जाता है? मंगलाचरण किया जाता है, यानी कि उनको अपने विनय भाव प्रस्तुत किए जाते हैं उनके प्रति। तो ये 5 कारण होते हैं मंगलाचरण करने के। कल रेणु जी ने भी आपको बहुत सारे कारण बताए थे और आज छोटे छोटे से ये कारण मैंने भी आपको बताए हैं कि मंगलाचरण क्यों किया जाता है। तो इन 5 कारणों से मंगलाचरण किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए इस मंगलाचरण पे क्या क्या है। देखिए बहुत महत्व है इस मंगलाचरण का, इसीलिए बार बार विशेष रूप से हम इस मंगलाचरण की क्या कहते हैं? बात करते हैं। एक सिर्फ इस मंगलाचरण के ऊपर जो आचार्य समर्थ भंत्र जी थे उन्होंने क्या किया था? पूरा का पूरा शास्त्र लिख डाला था, यानी कि देवागम स्तोत्र की रचना हो गई थी। इतने बड़े स्तोत्र की रचना हुई थी, देवागम स्तोत्र, पूरे के पूरे सिर्फ इस मंगलाचरण के ऊपर, इसके अर्थ के ऊपर। जैसे आप लोग क्या करते हैं? सभी लोगों ने हिंदी पढ़ी है, एग्जाम भी दिए 12th तक के, है ना? तो उसमें क्या आता है? निबंध में 4 टॉपिक दे दिए जाते हैं। ये लिखो, विज्ञान के चमत्कार लिखो, ये लिखो, वो लिखो। और आप उस विज्ञान के चमत्कार के ऊपर कितने पेज भर के आते हैं? कम से कम 20-30 पेज एक उस विज्ञान के चमत्कार के ऊपर भर के आ जाते हैं। आते हैं कि नहीं? कितने शब्द है उसमें? विज्ञान के चमत्कार में सिर्फ 3 शब्द है, विज्ञान के चमत्कार। और हम लोग उसमें क्या कितने आंसर लिख के आते हैं? 20-20 पेज कम से कम। उसके बाद और ज्यादा समय हो तो और ज्यादा भर दो, लिखते चले जाओ। तो वही है, कितना सा मंगलाचरण है? सिर्फ 2 लाइन का मंगलाचरण है और उसके ऊपर हजारों हजारों पेज के क्या लिखे गए हैं? स्तोत्र ग्रंथ लिख दिए गए हैं। तो इतना हमारा ये कल्याणकारी मंगलकारी मंगलाचरण है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें इस मंगलाचरण के विषय में, इस ग्रंथ के विषय में रोज थोड़े थोड़े एक एक 2-2 टॉपिक हम बताते चले जाएंगे। चलिए आज शुरुआत करते हैं हम अपने पहले नंबर के सूत्र से। ठीक है, सभी लोग अपनी जिनवानी निकालेंगे और उसको शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा सूत्र है वो है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। ठीक है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। तो देखिए इसमें क्या है, यानी कि सम्यक दर्शन ज्ञान और जो चारित्र है वह क्या है? मोक्ष का मार्ग है। सीधा सा इसका सिर्फ एक ही अर्थ है कि सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र मोक्ष का मार्ग है। अब आप कहेंगे कि ज्ञान के साथ तो सम्यक नहीं लगा और ना ही चारित्र के साथ सम्यक लगाया है। तो देखिए सूत्र क्या होते हैं? सूत्र की विशेषता होती है कि उसको बड़ा ना करके शॉर्ट रूप में ही लिखा जाए। अगर एक शब्द से ही हमारा आगे के शब्दों का भी काम चल रहा है तो उसमें एक ही शब्द डालेंगे और अपने समझने के ऊपर बात है कि अब आप उस शब्द को सबके साथ लगा लें। देखिए क्या होता है, 3 दीपक होते हैं, एक प्रारंभ दीपक, एक मध्य दीपक और एक अंत दीपक। तो इसमें जो सम्यक शब्द है वो है प्रारंभ दीपक, यानी कि 3 चीजों के साथ एक ही शब्द को हमें लगाना है। तो इसलिए उसको कहाँ लिख दिया? सबसे शुरू में लिख दिया। तो अब जो आचार्य जी हैं वो कह रहे हैं अब इस शब्द को, इस प्रारंभ दीपक को सबके साथ लगा लो, यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। जैसे मान लीजिए एक हम क्या करते हैं, दीपक है, 3 कमरे हैं आपके घर में और आपने एक दीपक को जलाकर, अंधेरा एक दीपक जला दिया, आपने सबसे पहले वाले कमरे में रख दिया। जैसे कि यहाँ पर सम्यक शब्द रख दिया पहले कमरे में, तो वो कहाँ तक रोशनी जाएगी उसकी? दूसरे कमरे में भी जाएगी और तीसरे कमरे में भी जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रारंभ दीपक, यानी कि सब पे रोशनी दे रहा है, यानी कि सबके साथ आपको लगाना है। उसके बाद हो जाता है मध्यम दीपक,
यानी कि आपने बीच के कमरे में एक दीपक रख दिया, वो आपके पहले कमरे में भी रोशनी दे रहा है और अंतिम कमरे में भी आपकी रोशनी दे रहा है। तो ऐसे ही अगर कोई बीच में शब्द होता है तो उसका मतलब है आप शुरू में वाले शब्द के साथ भी जोड़ लीजिए और अंतिम वाले शब्द के साथ भी जोड़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद होता है अंतिम दीपक, यानी कि बिल्कुल सूत्र के अंत में दे दिया जाता है, जैसे कि नमोकार मंत्र में दिया गया है। लोए सब, जो लोए सब शब्द है यानी कि लोक के सभी, वो हमें पांचों पदों में लगाना है, लेकिन वो अंतिम दीपक है ताकि वो शॉर्ट रहे। जैसे लोक के सभी साधुओं को नमस्कार हो, तो ऐसे ही लोक के सभी अरहंतों को नमस्कार हो, लोक के सभी सिद्धों को नमस्कार हो, लोक के सभी आचार्यों को नमस्कार हो, लोक के सभी उपाध्यायों को नमस्कार हो और लोक के सभी साधुओं को नमस्कार हो। तो उसमें वो जो है अंतिम दीपक है, यानी कि जैसे आपने आखिर वाले कमरे में एक दीपक रख दिया तो वो बीच वाले कमरे में भी रोशनी दे रहा है और वो पहले वाले कमरे में भी रोशनी दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 दीपक होते हैं जो आपको हर जगह आपको ऐसे लगाने हैं। तो इसमें सबसे शुरू में यानी कि प्रारंभ दीपक रखा गया है सम्यक शब्द। आपको इसमें क्या क्या लगाना है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों क्या है? मोक्ष का मार्ग है, ठीक है। तो ये जो हमारा पहला सूत्र है इसका ये अर्थ है। अब यहाँ पर सम्यक शब्द ही क्यों रखा? क्या जरूरत थी सम्यक की? आप दर्शन ज्ञान चारित्र को भी कह सकते थे कि दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है? मोक्ष का मार्ग है, लेकिन नहीं, उसके साथ वो क्या हो जाता, जैसे सम्यक दर्शन क्या लगाते हैं यहाँ पर हम श्रद्धा लगाते हैं। श्रद्धा क्या है? फिर तो ये हो जाता कि आपकी जो भी श्रद्धा है वो मोक्ष का मार्ग है, आपका जो भी ज्ञान है वो मोक्ष का मार्ग है, आपका जो भी चारित्र है वो मोक्ष का मार्ग है, यानी कि सब कुछ मोक्ष का मार्ग हो जाते। नहीं, ऐसा नहीं है। अब श्रद्धा तो आपकी आपके परिवार के रूप में भी है कि आपको अपनी दुकान पर भी आपको अपनी श्रद्धा है। श्रद्धा है तभी तो आप टाइम टू टाइम एकदम से जाते हैं। परिवार के प्रति श्रद्धा है तो आप सारा काम करते हैं, तो क्या वो मोक्ष का मार्ग बन जाता? नहीं ना। इसलिए यहाँ पर सम्यक शब्द लगाया। अब ज्ञान क्या है? आप किताबी ज्ञान भी पढ़ते हैं, लौकिक ज्ञान भी पढ़ते हैं, तो क्या वो आपका मोक्ष का मार्ग बन जाता? नहीं। ऐसे ही चारित्र है ना। तो इस तरह से यहाँ पर इसलिए सम्यक शब्द लगाया है ताकि जो सच्चा, जो यथार्थ ज्ञान है, यानी कि जो सच्चा दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, जो कि यथार्थ दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, वही मोक्ष का मार्ग है। यहाँ पर एक क्या लगा दी? क्वालिटी लगा दी सम्यक शब्द की, कि जो सम्यक श्रद्धा है, जो सम्यक ज्ञान है, जो सम्यक चारित्र है, वही मोक्ष का मार्ग है, ना कि खाली श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस शब्द की महत्ता को समझेंगे कि सम्यक शब्द यहाँ पर क्यों लगाया गया है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये होता मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, क्या वो मोक्ष का मार्ग हो जाते? नहीं ना, वो तो बिल्कुल और उल्टा हो जाता। वो क्या हो जाता? संसार का मार्ग, यानी कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र संसार का मार्ग है ना। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर हम और क्या क्या देखेंगे? देखिए यहाँ पर जो दर्शन लिया गया है, दर्शन मतलब यहाँ देखना नहीं है ना। दर्शन का मतलब यहाँ देखना नहीं है, जैसे कि हम मंदिर में जाके दर्शन कर लें या ऐसे कर लें, देखना नहीं है। यहाँ पर दर्शन का अर्थ यह है श्रद्धा, कि हमारी जो श्रद्धा है, सम्यक श्रद्धा, वही क्या है? सम्यक दर्शन है। जब हमारी सच्ची श्रद्धा होगी, सच्चा ज्ञान होगा और फिर उसके बाद हमारा सच्चा चारित्र होगा, वही मोक्ष का मार्ग कहा जाएगा। तो सबसे पहले क्या जरूरी है? श्रद्धा आनी जरूरी है किसी भी जीव के प्रति या किसी भी चीज के प्रति। पहले हमें श्रद्धा होगी, तब हम उसका ज्ञान कर पाएंगे और फिर चारित्र, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर दर्शन का मतलब यहाँ पर श्रद्धा लगाना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है? ज्ञान, यानी कि जिस जिस जीव की जो जो अवस्थाएं हैं उसको वैसा ही जानना, उसको तो वो क्या हो जाता है? हमारा ज्ञान हो जाता है। और चारित्र का मतलब है आचरण, यानी कि उसको जानकर फिर आचरण करना। जैसे कि हमें ये पता है कि रात्रि भोजन का त्याग हमें करना चाहिए, है ना। ये हमारी श्रद्धा हो गई कि रात्रि भोजन यदि हम करेंगे तो वो हमें नुकसान देगा, यानी कि वो हमें नरक ले जाने वाला है। रात्रि भोजन अगर हम करते हैं उससे हमें मांस खाने का दोष लगता है, ठीक है ना। ये हमारी सच्ची श्रद्धा हो गई और हमें ज्ञान भी हो गया। अब उसका हम आचरण करें, यानी कि ज्ञान होने के बाद हम उस रात्रि भोजन का त्याग कर दें, तो वो हमारा आचरण हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ठीक है। हाँ, पहला वाला समझ में आ गया सभी को? पहला वाला सूत्र
ठीक है, अब हम दूसरा सूत्र लेंगे, थोड़ा थोड़ा समझाएंगे बिल्कुल शॉर्ट में, ताकि कंफ्यूज ना हो, फिर जब दोबारा क्लास लगे तब उनके बारे में डीपली समझाया जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दूसरे नंबर के सूत्र पर। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, बहुत इजी है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, अर्थ क्या है? तत्व का अर्थ, तत्वार्थ मतलब तत्व का जो अर्थ है उस पर श्रद्धा करना, वह क्या है? सम्यक दर्शन है। ठीक है ना। अब यहाँ पर सम्यक दर्शन के बारे में बता रहे हैं कि तत्वों का जो अर्थ है उस पर श्रद्धा करना, वह क्या है? सम्यक दर्शन है। अब तत्व क्या है? यानी कि जो पदार्थ जिस रूप में है वही क्या है? उसका भाव ही तत्व है। जो पदार्थ जिस रूप में है उसका भाव ही क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। और अर्थ क्या है? यानी कि उसको निश्चय किया जाना, कि यह निश्चय किया जाता है, उसको हम अर्थ कहते हैं। तो तत्व के अर्थ को, यानी कि जो जैसा है उसको हमने क्या कर दिया? निश्चय कर दिया कि हाँ ये ऐसा ही है, वह कहलाता है तत्वार्थ। और उस पर श्रद्धा करना, अभी हमें बताया था दर्शन, यानी कि श्रद्धा, उस पर अपनी आस्था करना, वो क्या कहलाता है? सम्यक दर्शन कहलाता है। ठीक है, ये बिल्कुल छोटी सी परिभाषा होती है सम्यक दर्शन की। आगे समझ में, सेकंड वाला। हाँ, फिर उसके बाद आता है हमारा तन्निसर्गा दधि गमाध्वा, तन्निसर्गा दधि गमाध्वा। ठीक है, अब इसमें सम्यक दर्शन के भेद बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन किस प्रकार से होता है। तन्निसर्गा यानी कि तन माने वह क्या? जो अभी हम पीछे वाले सूत्र में पढ़कर आए हैं, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन की परिभाषा थी ना सेकंड नंबर वाले सूत्र में कि क्या है? तत्वों के अर्थ पर श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। तो अब इसमें क्या बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन कैसे होता है, उसके दो प्रकार बता रहे हैं। तत् माने वह क्या? सम्यक दर्शन। निसर्ग और अधिगमज, दो प्रकार का यहाँ पर बता दिया। निसर्गा यानी कि निसर्ग, और ए जोड़ देंगे, आ की मात्रा है तो उसमें ए लगा देंगे, तो अधिगमज। ठीक है, तो इस प्रकार से दो प्रकार का सम्यक दर्शन होता है, दो प्रकार से। अब यहाँ पर देखें निसर्ग सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? निसर्गज। और इसमें अगर हम जय प्रत्यय लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है? निसर्गज और अधिगमज। इस प्रकार से यहाँ पर जय प्रत्यय को लगा दिया जाता है। निसर्गज सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, इस बात को अभी हम समझेंगे। जो दूसरे के उपदेश के दिए बिना, देखिए गहराई को समझेंगे, जो दूसरे के उपदेश के दिए बिना हमें स्वतः ही हो जाता है, वो होता है निसर्गज। ठीक है, अब वो कैसे होगा? आप सोचेंगे हमने तो किसी ने उपदेश नहीं दिया, अपने आप ही ऐसे कैसे हो गया? हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने पूर्व के किसी ना किसी जन्म में हमने गुरुओं के उपदेश सुने हैं, और जब हम इस जन्म में जब हम होते हैं तो हमें जाति स्मरण हो जाता है, यानी कि हमें वो पूर्व भाव हमें याद आ जाता है कि हमने इस प्रकार से उपदेश सुने थे। अभी हम किसी का नहीं सुन रहे, लेकिन हमने पूर्व में कभी ना कभी उपदेश सुने हैं, और वो इस भाव में याद आ जाना, और तब हमें सम्यक दर्शन हो जाना, उसको क्या कहते हैं? निसर्गत सम्यक दर्शन, यानी कि जाति स्मरण के द्वारा। जैसे छोटा सा उदाहरण, राजा श्रेयांश थे, ठीक है ना। आदिनाथ भगवान आहार के लिए, मतलब मुनिराज आहार के लिए 6 महीने से वो क्या कर रहे थे? घूम रहे थे, लेकिन उनकी आहारचर्या संपन्न नहीं हो पा रही थी, क्योंकि किसी को भी वो क्रिया नहीं आती थी कि किस प्रकार से आहार किया जाता है, या परगाहन किया जाता है, या दिया जाता है ना। अब राजा श्रेयांश को क्या हुआ था? याद आया था सपने के माध्यम से। क्या याद आया था? कि उन्होंने पूर्व भाव में ऐसे ऐसे मुनिराज का परगाहन किया और आहार दिया था, और ये विधि होती है। तब उन्होंने क्या किया था? क्या कहता कि आदिनाथ भगवान का परगाहन करके उनको आहार दिया था, है ना। किसी ने उनको विधि नहीं समझाई, लेकिन उन्होंने क्योंकि पूर्व भाव में दिया हुआ था तो वो स्मरण आ गया, और तब उनको क्या हो गया? उन्होंने वो क्रिया कर दी। इसीलिए कहा जाता है कि अब का किया हुआ, अब का पढ़ा हुआ न जाने आपके कौन से भाव में काम आए। तो हमेशा अच्छे कार्य करें, क्योंकि आपका किया हुआ, आपका पढ़ा हुआ, कहते हैं ना बहुत सारे लोग, जैसे कि शशि जी कहती है मुझे याद नहीं रहता, मुझे याद नहीं रहता। कोई बात नहीं, याद नहीं रहता। वो जो आपके मस्तिष्क में आ चुकी है चीज, जो आपने पढ़ी है, चाहे आपको याद हो या ना हो, समझ में आए या नहीं आए, लेकिन वो जो आपके कानों के द्वारा शब्द आपके अंदर जा चुके हैं, वो कोई ना कोई भाव में आपको जरूर याद आएंगे, जरूर काम आएंगे आपको।
ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हो गया निसर्गज, यानी कि बिना किसी के उपदेश से जो हमें याद आ जाता है। जैसे कि नरकों में भी कैसे याद आता है, सम्यक दर्शन नरकों में कैसे होता है, इसी आधार पर होता है, क्योंकि वहां पर भी क्या होता है, उन्हें अपना किया हुआ जाति स्मरण अवधि ज्ञान हो जाता है एकदम से। वहां जन्म लेते ही अवधि ज्ञान हो जाता है और उनको याद आ जाता है, ओहो मैं तो इतने बुरे कर्म करके आया हूं और आज इसलिए मैं नरक में आया हूं। और तब उनको बुद्धि आती है कि अब मैं दुख भोग रहा हूं तो अब मैं ऐसे कार्य कभी नहीं करूंगा, ये करूंगा, ऐसे ऐसे मुनिराज थे मैंने उनको क्यों नहीं देखा, मैं क्यों नहीं मंदिर गया। तो जब इस प्रकार से उनको वहां से दर्शन की, ऐसे ही देवगति में भी होता है, वहां पर भी जाते ही उनको क्या अवधि ज्ञान से वो जान जाते हैं और उनको सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से, ठीक है, ये हो गया आपका निसर्गज। उसके बाद आता है अधिगमज। जैसे कि अभी हम किसी गुरु के उपदेश सुने और उनके उपदेश सुनकर हमें क्या हो जाए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। यानी कि अभी करंट में ही इसी भाव में हम उपदेश के द्वारा, किसी के उपदेश के द्वारा हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति का हो जाना, ये होता है अधिगमज सम्यक दर्शन। ठीक है ना। तो इस प्रकार से दो प्रकार का सम्यक दर्शन होता है, निसर्गज और अधिगमज। समझ में आ गया सभी को इतना? हाँ ठीक है। फास्ट तो नहीं है रेणु जी, फास्ट तो नहीं चल रही हूँ मैं? नहीं बहुत बहुत ठीक है, इतना तो बोलना ही पड़ेगा, इतना फास्ट नहीं बोलोगे तो सूत्र कैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम एक और ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद हमारा 4 नंबर का है जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। ठीक है, इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, जीवा जीवाश्रव, ये नहीं कि जीव जीवाश्रव, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। ठीक है। अब यहाँ पर जो 7 तत्वों का हम अभी तक वर्णन करते आ रहे हैं, जिसका नाम भी यही है कि तत्व तत्वार्थ, तो अब यहाँ पर उन 7 तत्वों के नाम दिए गए हैं इस सूत्र के माध्यम से। चौथे नंबर पे हम आ गए हैं। देखिए सम्यक दर्शन की कितनी महिमा है कि पहले सम्यक दर्शन को समझाया, उसके बाद तत्वों को लेके आए हैं, जबकि नाम ही तत्व है ना, लेकिन सम्यक दर्शन की कितनी महत्ता है। तो देखिए इसमें क्या है, जीवा जीवा यानी कि जीव और अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये क्या है, ये 7 तत्व होते हैं और इनको क्रम से ही याद रखना। जीव के बाद अजीव, फिर आश्रव, फिर बंध, फिर संवर, फिर निर्जरा और फिर मोक्ष। इस प्रकार से ही इनको याद करना होता है क्रम से। ठीक है। जीव किसे कहते हैं, जिसमें चेतना पाई जाती है, जैसे कि हमारी आत्मा। अजीव जो कि जड़ है, ठीक है ना। आश्रव कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। उसके बाद आ जाता है बंध, यानी कि कर्म आकर जब हमारी आत्मा के साथ बंध जाते हैं, वो बंध हो गया। संवर, जैसे ही हमें ज्ञान हुआ हम क्या करते हैं, संवर यानी कि अपने तप के द्वारा उनको क्या करने लगते हैं, रोकने लगते हैं कि अब कर्म मत आओ। अब हमें पता चल गया कहां कहां से कर्म आ रहे हैं, तो हम क्या कर देते हैं, वहां दीवार खड़ी कर देते हैं कि अब हम ये ऐसा काम नहीं करेंगे कि हमारे कर्म आएंगे। तो वो रोक देना, कर्मों के आने के द्वार को बंद कर देना, रोक देना, वो हो गया संवर। उसके बाद निर्जरा, फिर हम क्या करते हैं, तपस्या करने लग जाते हैं, वो निर्जरा, एक एक कर्मों को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। और फिर उसके बाद मोक्ष, यानी कि सारे कर्म बाहर निकाल देते हैं। इसको ऐसे समझेंगे, एक नाव है, नाव क्या हो गई, अजीव है ना, क्योंकि वो तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद उसका जो नाविक है, नाविक हो गया जीव। तो 2 तत्व हो गए, जीव और अजीव। अब उसमें एक छेद है नाव में, उससे क्या हो रहा है, पानी आ रहा है अंदर, तो पानी आ रहा है तो आने के द्वार हो गया वो, तो उसको क्या कहेंगे, आश्रव, यानी कि आ रहा है पानी। अब वो पानी आ रहा है तो वो भरता जा रहा है आपके उसमें नाव में, तो वो हो गया बंद, है ना, क्योंकि वो वहां रुक गया। फिर उसके बाद संवर, अब आपको ये लगा कि अगर मैंने इसको नहीं बंद किया इस छिद्र को, तो क्या होगा, ये नाव डूब जाएगी क्योंकि इसमें पूरा पानी भर जाएगा। तो आपने उस छिद्र पर क्या कर दिया, बंद कर दिया उस छिद्र को, तो वो हो गया संवर। अब आप क्या कर रहे हैं, अपनी अंजलि बनाकर एक थोड़ा थोड़ा पानी इस नाव में से ऐसे बाहर निकाल रहे हैं अंजलि के द्वारा, वो क्या हो गई आपकी निर्जरा, कि आप थोड़ा थोड़ा पानी बाहर निकाल रहे हैं, कभी तो खत्म होगा ये पानी सारा बाहर। और जैसे ही वो पूरा पानी बाहर निकल जाता है तब आपका क्या हो जाता है, मोक्ष हो जाता है, यानी कि अब आप बिल्कुल सुरक्षित है, आपकी नाव अब आराम से आगे चली जाएगी। तो सारा का सारा पानी बाहर निकल जाना मोक्ष हो गया।
ठीक है, तो इस प्रकार से 7 तत्वों को समझेंगे। ठीक है, तो अब हमारे ये आज हम 4 ही लेंगे, उसके आगे थोड़ा विस्तार से अब आपको रेणु जी बताएंगी। हाँ रेणु जी। बहुत अच्छा। देखिए हमारा मेन विषय, मुख्य विषय क्या था? सम्यक दर्शन। ठीक है ना? तो आपने सबने समझा, मनीषा जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि सम्यक दर्शन क्या होता है। तो जो हमारे जैसा सच्चे देव शास्त्र गुरु ने जैसा बताया उस पर ही श्रद्धान करना हो, कि हमारे जो आगम में जैसा बताया गया है उस पर श्रद्धान करना, ये सम्यक दर्शन है। और पहले हमें ज्ञान होता है, लेकिन वो सम्यक ज्ञान नहीं होता। जब हम उस पर अपना पूरा विश्वास करते हैं और उसके बाद जब हम उसी सम्यक दर्शन के साथ हमारा जो ज्ञान होता है वो सम्यक ज्ञान होता है। लेकिन सबसे पहले ज्ञान होता है, वो ज्ञान सम्यक जब बनता है जब हमारा श्रद्धान सही हो, हमारी सच्चे देव शास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धान हो, वो सम्यक श्रद्धान सच्चा सम्यक दर्शन होता है। उसके बाद ज्ञान के साथ वो सम्यक ज्ञान बन जाता है, और फिर जब हम उनके अनुसार अपने आचरण में उसको उतारते हैं तो वो सम्यक चारित्र होता है। और जब इन तीनों की एकता होती है तो वो होता है मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, कि सम्यक दर्शन, ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। आप समझे कि सम्यक श्रद्धान हो गया, लेकिन हमें ज्ञान सही नहीं हुआ, चारित्र नहीं हुआ, तो मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा, हम केवल चौथे गुण स्थान में बैठे रह जाएंगे। सम्यक ज्ञान हो गया और सम्यक दर्शन नहीं हुआ, हमने सब कुछ सही सही ढंग से पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा अगर श्रद्धान सही नहीं है, इधर उधर हम भटक रहे हैं, अन्य अन्य देवी देवताओं को मान रहे हैं, तो वो सम्यक श्रद्धान नहीं है। बेशक हम कितना किताबी ज्ञान कर लें, कितना आगम का ज्ञान कर लें, और उसके बाद जब तक सम्यक चारित्र नहीं होगा तो हमारा सम्यक दर्शन और ज्ञान तो है, लेकिन जब तक आचरण नहीं होगा तो हमें मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा। इसलिए इन तीनों का होना बहुत जरूरी है। और आज हमने 7 तत्वों के बारे में जाना। 7 तत्वों में जो जीव और अजीव हैं, जो जीव और अजीव हैं वो गे हैं, वो जानने योग्य है कि मैं आत्मा और मेरे से जो अन्य सब हैं वो सब अजीब हैं और वो सब मेरे जानने योग्य हैं, लेकिन मेरे लिए उनका कोई उपयोग नहीं है। कि मैं जीव और जो भी दिखने वाले जो भी अन्य चीजें, क्योंकि आत्मा कभी दिखाई नहीं देती, मैं आपको देख रही हूँ, आपको भी मैं पुद्गल रूप में देख रही हूँ, क्योंकि जो आपके अंदर आत्मा विराजमान है उसको मैं नहीं देख पा रही हूँ। तो जो दिखने वाले हैं वो सब जीव, मैं केवल एक आत्मा जीव हूँ, लेकिन जीव को भी जानना है हमें। और अन्य जो पुद्गल परमाणु है, जो कि पुद्गल से जो अन्य द्रव्य बनी है, वो सब भी जानने योग्य है, तो वो सब गे हैं। उसके बाद आता है आश्रव और बंध, ये है, ये छोड़ने योग्य है। आश्रव भी कि कर्मों का आना, वो भी छोड़ने योग्य है, और जो बंध आके जो कर्म बंध रहे हैं वो भी हमारे छोड़ने योग्य है। उसके बाद है संवर और निर्जरा, ये हमारे उपादेय हैं, यानी ग्रहण करने योग्य है। उसके बाद मोक्ष है, ये परम ध्येय है, ये हमारा लक्ष्य है। इस प्रकार हम 7 तत्वों को जाने कि जीव और अजीव गे हैं, आश्रव और बंध हे हैं, छोड़ने योग्य हैं, संवर और निर्जरा ये उपादेय हैं, ये ग्रहण करने योग्य है, और मोक्ष जो है परम ध्येय है। हम समय की अपेक्षा को देखते हुए हम यहीं पर अपनी क्लास को विराम देंगे। आगे का हम अब क्वेश्चन लेंगे। हमें प्रिंसी जी कुछ पूछना चाह रही है? नहीं, मैं सिर्फ ये जो लास्ट वाला है ना उसके लिए मैं कहना चाहती थी कि मैंने जो समझा, मैं एक चीज के लिए पूछना चाह रही थी इसमें कि मैं सही हूँ या नहीं। कि जैसे व्यक्ति इस जीवन में आता है तो वो एक जीवात्मा तो है, वो है ही है, लेकिन ये संसार की उसमें वो करने के लिए हम, आपने बोला आश्रव और जो बंध है उनको उनको त्यागना है। अगर उसे एक मोक्ष के मार्ग पे जाना है, उसे एक संत के राह पे जाना है, तो इन चीजों को त्याग के उसे निर्जरा और क्या कहते हैं, संवर को माना है, तभी वो मोक्ष मांग ले सकता है। जैसे मौसी ने बताया कि पानी है, तो पानी वो जो निकाल रहा है वो उसका तप ही है, जितना तप वो करेगा, यानी अपने उस पानी को अपने अंदर से निकाल रहा है एक कहने के लिए, तभी वो मोक्ष मार्ग को जा पाएगा। यानी उसके अंदर की सारी चीजें जो थी वो मतलब साफ हो चुकी है, उसका मन शांत हो चुका है। इसका कर्म निकाल रहे, कर्मों को निकालना पड़ेगा तपस्या के माध्यम से, वही ना, कर्म करके, तो वही इसका मतलब यही हुआ ना। बिल्कुल, बहुत अच्छा। हाँ रेणु जी। हाँ, अब आई क्वेश्चन की बारी। आज हम निष्ठा जी को लेते हैं। निष्ठा जी को अवसर दिया जाता है कि निष्ठा जी हमसे एक क्वेश्चन पूछेंगी। सबको जय जिनेन्द्र। मुझे आपसे एक बात,
कि जैसे ये कह देते हैं कि इसके लड़का है या इसकी लड़की, मतलब सिर्फ लड़कियां लड़कियां हैं। तो मतलब मेरा मानना तो ये है कि ये सब कर्मों का है, सबका अपना खेल, कि किसके लड़का है किसकी लड़कियां हैं। कोई कह देता है कि इसके लड़के होंगे तो बहुत अच्छे कर्म है, और इसकी लड़कियां लड़कियां हैं तो बहुत बुरे कर्म है। तो मतलब हम इन चीजों को बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते, और अगर बदल सकते हैं तो कैसे बदल सकते हैं? ये आपके परिणामों पर डिपेंड करता है कि आपकी मान्यता कैसी है, क्योंकि लोग तो जितने लोग हैं उतनी उतनी बात होंगी, उनकी सोच भी अलग अलग होगी, लेकिन हमें अपने को दृढ़ रखना है। हमारी उस बारे में कैसी सोच है, हम उस बारे में क्या समझते हैं, हमें अपनी सोच को दृढ़ करना है। हम अपने अनुसार अपने को चला सकते हैं, 20 लोगों के अनुसार स्वयं को नहीं चला सकते, ना स्वयं को परिवर्तित कर सकते हैं, है ना। तो अपने को दृढ़, कहते हैं ना, सुने सबकी करें अपने मन की। तो अपने को अपने में दृढ़ रखो तो सब कुछ ठीक है। जब तक हम दुनिया में भटकते रहेंगे, लोगों के विषय में उलझते रहेंगे, तो हम और उलझेंगे। लेकिन हम अपने को संभालें कि हमारी सोच कैसी है। बस रेणु जी ने सही बोला है। रेणु जी का जो कह रहे हैं ना कि ये अपनी सोच पे निर्भर करता है। अगर ये देखा जाए, ये व्यक्ति ही बेकार है जो ये सोचते हैं कि उसके कर्म अच्छे थे, उसके बेटे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें, स्थान माँ को, बेटी को, हर चीज में इतना उच्च स्थान दिया गया है कि अगर हमारे तीर्थंकर भी पैदा हुए हैं तो उनके आने का सबसे पहला संकेत माता को 16 स्वप्न में ही आते हैं। ठीक है, किसी को संकेत नहीं आते, माता को ही 16 स्वप्न में आते हैं। कि कोई कह देते, जैसे किसी की फैमिली में सिर्फ लड़कियां लड़कियां हो गई, महाराज जी से पूछते हैं कि आप हमें कुछ बताओगे, हमारा लड़का हो जाए। कि मतलब हम इन चीजों को बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते? मतलब या जो होना है वो होएगा ही। खुद को बदलो तो स्वयं दूसरे लोग भी बदलना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले खुद की सोच को बदलना जरूरी होता है। जब अगर हमने अपनी सोच बदल ली तो सब बदलने शुरू हो जाएंगे। नहीं, जैसे मतलब लोग उपाय करवाते हैं बहुत सारे तरह तरह के, कि ये वाला कड़ा पढ़ लो, मतलब ये नमोकार मंत्र पढ़ लो, ये कर लो तो लड़का हो जाएगा, इतनी जाप कर लो। तो क्योंकि उन्हें मोह है ना, उन्हें मोह है, पुत्र का मोह है। मतलब इन चीजों से कुछ होता है नहीं होता? मतलब मैं तो ये जानना चाह रही थी। मोह तो है, ठीक है कि मतलब सबको सब कुछ ही चाहिए, लेकिन मतलब इन चीजों से कुछ होता है या जो हमारी नियति में लिखा गया बस वो ही होएगा? ये आपके कर्मों की वजह से मिलते हैं। अगर किसी भव में आपने किसी माता बहन या किसी का आपके परिवार में किसी ने कुछ वो किया होता है, तो उस घर में बेटी, और मैं आपको बता रही हूँ, घर में दोनों चीजों का होना बहुत जरूरी है। मेरा मानना यह है, घर में दोनों चीजों का। लेकिन अगर पुत्री भी होती है तो कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। पुत्री का घर में होना ना, उस घर में लक्ष्मी का वास है। अगर जिस घर में लड़के ही लड़के होंगे, मैं ये नहीं कह रही, अगर आप देखो वहां पे लक्ष्मी का वास ही एक ही होता है, भूत बवंडर पुत्र पिता। वहां अगर एक पत्नी भी ना हो, माँ भी ना हो ना, तो वो भूत बवंडर का घर ही दिखाया जाता है। क्योंकि लड़के जो होते हैं या जो पुरुष होते हैं, वो एक आजाद होते हैं। उनको ना घर का खाने का पता होता, ना उन्हें घर को संभालने का पता होता, वो सिर्फ एक औरत को ही पता होता है। तो ये एक सोच पे निर्भर करता है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही अपनी जगह सही है। लेकिन जिस घर में अगर बेटी, मैं तो ये बोलती हूँ, जिस घर में बेटी होती है ना, उस घर में सबसे बड़ा लक्ष्मी का वास होता है। या हमारे घर में भी एक बात देखो, मैं तो ये चीज मानती हूँ, पार्श्वनाथ भगवान ने पद्मावती को स्थान दिया था अपने सिर पे, माता पद्मावती को, और धर्मेंद्र ने उनका आसन बनाया था। क्यों? क्योंकि वो योग्य ही इसलिए थी कि उनको स्थान दिया जाए सिर के ऊपर। तो इस चीज में ये नहीं होता, वो स्थान योग्य उस व्यक्ति को जीवन में, चाहे वो लड़की को जन्म दे रही है, चाहे वो पुरुष बेटे को जन्म दे रही है, दे तो एक लड़की ही रही है ना, उसको तो भगवान ने ये आदमी मतलब दी नहीं है ना। सांबर का कड़ा पढ़ लिया कि इतनी जाप करो तो लड़का हो जाएगा, मतलब इन चीजों से कुछ होता है? कुछ नहीं होता ना, मतलब जो होना है वही होएगा। ना होता वो वही होता। लोग बात दवाई खिलाते हैं, सबसे महान मूर्ख मेरी नजर में होते हैं। सबसे महामूर्ख लोग होते हैं वो, जो दवाइयां, वो प्रकृति से छेड़छाड़ होती है, और उन बच्चों में कोई ना कोई विकृति जरूर आती है। ये भी बात मान के मेरा नोटिस करो, विकृति जरूर होती है उन बच्चों में। रसू जी यही पूछना था। बहुत अच्छे, रेणु जी और प्रिंसी ने बहुत अच्छे से समझाई दोनों बातों को, ठीक है ना। और सबसे जो लास्ट में निचोड़ निकल के आया वो यही है कि प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। जो जैसा है जीव, जो आ रहा है उसका स्वागत करें, बस किसी की नहीं सुने जीवन में, क्योंकि सब सिर्फ कहेंगे, आप जो भी करेंगे उसका उल्टा ही सब बोलेंगे।
तो इसलिए प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करें और जो भी जीव आ रहा है हमेशा उसका स्वागत करें, चाहे वो कोई भी आ रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार से बहुत अच्छे। चलिए समय हो चुका है हमारा, और इसी प्रकार से प्रश्नों की श्रृंखला और तत्वार सूत्र की जो हमारी कार्यशाला है वो निरंतर चलती रहेगी, और कल किसी और का नंबर आएगा प्रश्न के लिए। तो इन्हीं भावों के साथ हम समापन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए एक प्रश्न से कितने सारे लोगों के अंदर की जो भावनाएं हैं वो क्या कहते हैं समझ आती है। एक क्वेश्चन से, क्वेश्चन एक का होता है लेकिन आंसर इतने सारे लोगों को मिलते हैं और अलग अलग चीजें, ठीक है। तो चलिए चलते हैं प्रतिक्रमण और जिनवानी स्तुति। अभी हाथ जोड़ लेंगे। प्रतिक्रमण और स्तुति। आदिनाथ प्रभु के समक्ष पापों का करता प्रक्षाल, दिल न कभी मैं दुखाऊं किसी का, कषाय का हो मेरा त्याग। त्रस स्थावर जीवों की विराधना से मैंने जो पाप किया, प्रमाद वश अपने नियमों में दोष मैंने जो भी किया। सूत्रों के उच्चारण में यदि कुछ भी अशुद्ध कहा, क्षमा प्रार्थी हूँ प्रभु, करता हूँ मैं अपनी गरा। सम्यक श्रद्धान बना रहे, समाधि मरण हो प्राप्त मुझे, परिणामों में शुद्धि हो, भव भ्रमण का हो नाश मेरे, परिणामों में शुद्धि हो, भव भ्रमण का हो नाश मेरे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तुदानि, त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी, त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। सभी 9 बार नमोकार मंत्र करेंगे। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र सभी को, जय